क्या आपको पता है लड़की होना एक शर्म की बात है। मैं खुद एक लड़की हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि लड़की होना एक शर्म की बात है। कैसे? चलिए प्रूफ करते हैं। So, hi guys, my name is Chandrakala and you are watching this video Learn English with Kala. I know that I'm sure that you are here for learning English language. Sorry for this video. This video will be in Hindi or English, means this video is going to be in English language, मतलब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि आजकल जो टॉपिक है वो ना तो हमारे इंग्लिश से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। इसका रिश्ता क्या है? एक लड़की से, जो कि मैं खुद हूँ। ठीक है, आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ। वही एक लड़की की जो क्लास 5th में पढ़ती थी। एक लड़की थी जो क्लास 5th में पढ़ती थी। वो रोज़ स्कूल जाती थी और रोज़ गेम्स खेलती थी अपने फ्रेंड्स के साथ में। और क्या गेम खेलती थी पता है? गेम खेलती थी दौड़ना, मतलब दौड़ते, वो छूने वाला नहीं रहता है, जो दौड़ते हैं और उसको छूना रहता है, वो गेम खेलती थी। दूसरा गेम खेलती थी बैठ के कॉपी में तोता मैना। तीसरा गेम थी राजा रानी चोर पुलिस। ये वाला गेम तो आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव प्लेड दिस गेम। राजा रानी चोर पुलिस जो चिट में बना के लिखे रहते हैं, फिर नंबर देते हैं। राजा आगे तो 500, रानी आगे तो 300, चोर आगे तो 0 नंबर, ऐसा कुछ था ना। ऐसे ही वो गेम खेलती थी अपने फ्रेंड्स के साथ में। एक दिन क्या हुआ, जब वो खेल रही थी ये गेम अपने क्लासरूम में, तो सडनली टीचर आ गए क्लास में। तो जो चीट थे, जो पर्ची में उन लोगों ने ये सब नाम लिखा था, वो पर्ची को उसके फ्रेंड्स लोगों ने डाल दिए किसके बैग में? वही एक लड़की के बैग में जो क्लास 5th में थी, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, उस लड़की को तो मालूम नहीं था कि वो चीट जो है वो उसी के बैग में है। फिर वो बैग को लेकर जब शाम को छुट्टी होती है स्कूल की, तो घर पहुंच जाती है। अब इत्तेफाक की बात ये है कि उसी दिन उसके पापा जो है उसके बैग को चेक कर देते हैं। उसके पापा जो है उसके बैग को चेक कर देते हैं कि आज मेरी बेटी क्या पढ़ के आई है, क्या क्या पढ़ती है, क्या करती है स्कूल में। तो जब उन्होंने बैग को चेक किया तो सबसे पहले पर्ची उसके हाथ में आई, और उस पर्ची में क्या लिखा था? राजा। यस, क्या लिखा था? राजा। वो पर्ची को जैसे ही उनके पापा ने देखा, वो एकदम से तिलमिला गए, गुस्सा आ गया उनको। क्यों आ गया पता है? क्योंकि उसमें लिखा था राजा, और लिखने वाली कौन थी? वो एक लड़की थी वो, और लिखा क्या था? राजा। ठीक है, तो उनको पापा को क्या लगा, मेरी बच्ची जो है स्कूल में जाती है यही सब करने के लिए, इनकी आदत जो है बिगड़ गई है, ये गलत डायरेक्शन में जा रही है, इनको यही सब लड़केबाजी, राजा रानी यही सब सोच रहा है, बस पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, यही सब सोचता है, यही सब सोचती है। वहाँ जाके लड़कों से बात करती है, लड़कों के साथ खेलती है, इसीलिए तो इसमें राजा लिखा है। उसके पापा ये सब सोच के बहुत गुस्सा हो गए, बहुत गुस्सा। फिर वो गए अपनी बेटी के पास में और बोले, क्या है ये? व्हाट इज़ दिस? क्या लिखा है इसमें? राजा। क्या राजा है? क्या कौन लिखे हैं? क्यों लिखे हो? ये न जाने कितने तरह तरह के क्वेश्चंस अपनी बेटी को वो करने लग गए। ठीक है, फिर उसकी बेटी बोलती है कि नहीं पापा, हम लोग गेम खेल रहे थे, ऐसा गेम होता है, अगर राजा वाला पर्ची मिला तो 500, रानी वाला पर्ची मिला तो 300, और चोर वाला पर्ची अगर मिल गया तो 0, और जो ज़्यादा नंबर लाते हैं वही जीत जाएंगे। फिर उसके पापा ने क्या कहा? उसके पापा ने जो कहा उसको सुनोगे तो आपको लगेगा कि सही में लड़की होना एक शर्म की बात है। उसके पापा ने कहा कि इससे अच्छा तो तू मर जाती, मैं दूसरा पैदा कर लेता। क्यों कहा उसने ऐसा? क्या आपको समझ में आया कि स्टोरी में हुई क्या है, बात हुई क्या है, जिसकी वजह से उस लड़की को ये बातें सुननी पड़ी? उस लड़की को जो क्लास 5th में पढ़ रही है, जो गेम खेल रही थी, और उस पर्ची में लिखा था राजा, और उसमें उस बच्ची की क्या गलती? बच्ची मतलब खेल मतलब खेल होता है, हमें उस टाइम पे क्या मालूम, और हो ही क्या है, गलती ही क्या थी उसकी? इतना चीज़ होने के बाद में उसको सुनने को मिला कि इससे अच्छा तो तू मर जाती, तो दूसरा पैदा कर लेता। यस गाइस, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लड़की होना एक शर्म की बात है। क्यों शर्म की बात है पता है? क्योंकि लड़की को खेलने की आज़ादी नहीं है। खेलने मतलब अपने मन की करने की आज़ादी नहीं है। लड़की को कहीं जाने की आज़ादी नहीं है। लड़की को सपने पूरा करने की आज़ादी नहीं है। लड़की को पढ़ने की आज़ादी नहीं है। अगर वो पढ़ना चाहे, अगर वो उड़ना चाहे, तो लोग जो है पंख काटने के लिए तैयार होते हैं।
यही चीज़ प्रूफ करती है कि लड़की होना खुद में एक शर्म की बात है, जहाँ पे उसको आज़ादी नहीं है, उसको उसके तरीके से जीने की आज़ादी नहीं है, उसको हमेशा बंदी बना के रखा जाता है। लोग बोलते हैं कि लड़की है तो अगर कलेक्टर भी बन जाएगी तो तुम्हें बनाना खाना ही है। ये सब बातें सुनने को मिलती है, तो कहाँ है मतलब लड़की मतलब शर्म, दैट्स इट। लड़की होना शर्म की बात हो गई ना, ये तो प्रूफ ही हो रहा है। जैसे कि समाज में ये हो रहा है प्रूफ, जैसे कि समाज में ये होते आया है और अभी भी हो रहा है। कई गांव ऐसे हैं, मैं अपने गांव की बात करूं या फिर कोई और गांव की बात करूं, गांव में ये चीज़ कॉमन है। अगर आप कोई शहर से देख रहे वीडियो तो आपको लगेगा क्या बकवास कर रही है ये, बट ये बकवास नहीं है। आप अपने आप को उस लड़की की जगह पे रख के देखो जो क्लास 5th में पढ़ रही थी और केवल उस गेम चीट के कारण उसको ये सुनना पड़ा कि इससे अच्छा तो तू मर जाती, कोई दूसरा पैदा कर लेता। क्या है ये, क्या है ये? मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि इस पर अपना विचार ज़रूर दें कि क्या लड़की होना सच में एक शर्म की बात है? क्या हमें अधिकार नहीं है उड़ने की? क्या हमें अधिकार नहीं है अपने सपनों को पूरा करने की? मानती हूँ इस दौर में समाज बदल रही है, सोचें बदल रही है, बट उन लड़कियों का क्या जो बेचारियाँ लोग रो रही है अपने गाँव में है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए प्लीज़ अपना विचार ज़रूर दें। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि इस बारे में अपनी राय ज़रूर दें और हो सके तो इस वीडियो को कम से कम एक व्यक्ति तक तो ज़रूर शेयर करें। बट आप करोगे नहीं, क्यों? क्योंकि आप हो नहीं ना, आप हो नहीं एक लड़की, अगर नहीं हो तो ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और शेयर दिस वीडियो। और अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने गलत बोल दिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक एंड न्यू कंटेंट। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।